आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, या आप केट मेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, हर जगह नेगेटिव मार्किंग का बात हो रहा है। नेगेटिव अपने आप में एक खतरनाक वर्ड है यार। नेगेटिव, वो इंसान बहुत ही नेगेटिव है, आप उसको छोड़ देते हैं। आपका दोस्त बहुत ही नेगेटिव है, कुछ दिन बाद आप अपने दोस्त से घृणा करने लगते हैं। यानी जो हर समय नेगेटिव बात करता है, धीरे धीरे आप उससे दूरी बना लेते हैं। रियल लाइफ में भी यही होता है यार। नेगेटिव का मतलब ही होता है माइनस। अगर कोई इंसान माइनस में चला जाता है, मतलब उसका लायबिलिटी, अगर कॉमर्स के लैंग्वेज में बोले, अगर लायबिलिटी बढ़ जाता है, यानी उसका डेप्ट बढ़ जाता है, तो नो डाउट पता है ना वो क्या कर लेता है। यानी नेगेटिव वर्ड अपने आप में फेल्योर है, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो काफी लोगों ने बोला कि सर ये नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें। मेरे भी दिमाग में आया यार, बात तो सही है, क्योंकि देखिए अभी फिर एग्जाम आने वाले हैं, 4th सेमेस्टर का, 2nd सेमेस्टर का, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग का बात तो होना ही है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू बेस होंगे। अगर आपका एक गलत हो जाएगा तो 1/4 मार्क्स कट। तो भाई इस किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हुआ। एंड काफी लोग ने जब इसको पूछा तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचाया जाए। तो देखेंगे जी, सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तो एक ही चीज है, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करो, तो नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट यार, एग्जाम में अगर आप पॉजिटिव सोच के जाते हैं तो एग्जाम पॉजिटिव जाता है, और अगर आप नेगेटिव सोच के जाते हैं, मतलब डर डर के जाते हैं कि हम पास करेंगे ना फेल करेंगे, कितना क्वेश्चन जानेंगे नहीं जानेंगे, तो यार नो डाउट नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहला बचने का क्या उपाय है? मेहनत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को करते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। आप सारे क्वेश्चन ही जानते हैं तो नेगेटिव होगा ही नहीं। बट क्या आपको पता है 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। कोई भी किसी भी काम में 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई अगर बोलेगा कि सर 50 क्वेश्चन दे रहा है, हम 50 का 50 जानते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 50 में चलो भाई बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, अच्छा नोट्स बनाया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को किया, तो भाई 50 में मान लेते हैं 80%, 40 क्वेश्चंस वो जान गया। तो क्या 10 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बच गया उसको तुक्का मार के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसमें भी बहुत सारे सस्पेंस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, वो क्या बोलता है कि सर जानते हैं 1 2 ABCD 4 सर दिया हुआ था क्वेश्चंस में, 4 सब्स्टिट्यूट थे। अब वो 4 में से सर जानते हैं हमको 2 पूरा पता था कि ये नहीं होगा, 2 पूरा पता था सर नहीं होगा, बट 2 में ना सर सस्पेंस था कि 2 में से ए होगा कि सी होगा। यानी क्या क्या हो सकते हैं। पहला, आप अगर 4 दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन, तो आप चारों ऑप्शन को आराम से जानते हैं, वो चारों ऑप्शन में आपका आंसर कौन सा है ये आप जानते हैं, तब नेगेटिव का तो कोई बात नहीं हुआ यार। अब आइए एक एक करके हम लोग नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, ये आइए अब हम आपको डिस्कस करते हैं। अच्छे से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफी हद तक बच जाएंगे, और यहां से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर हम क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं तो हमको टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोलते हैं? हाँ यार, टच करना चाहिए, जरूर टच करना चाहिए। मैंने भी अपने एग्जाम में टच किया हूं, क्योंकि कभी भी कोई सिलेक्शन उठा के देख लो 100% में नहीं होता है। अब आईपीएस का देख लो, आईबीपीएस का देखो, स्टाफ सिलेक्शन का देखो, कितना में सिलेक्शन होता है यार, देखो ना, पहले गूगल करके देखो, अपने आप पता चलेगा कि सिलेक्शन कितने में होता है। तो आइए एक एक बातों को अच्छे से देखिएगा। पहला, मान लेते हैं 50 क्वेश्चंस दिया,
2 मार्क्स करके दिया और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 50 में से मान लीजिए आप 40 क्वेश्चंस को जानते हैं, 10 क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, तो भाई 40 क्वेश्चंस आप जानते हैं, 10 नहीं जानते हैं। बट अब 10 में से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या आपको पता है कि डी नहीं होगा, तो डी तो बात होगी। तो भाई 3 में से आपको सस्पेंस हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपने देख लिया 2 नहीं हो सकता है, तो 50% तो ऐसे ही बात हो गया। अब आपको कोई 2 में से लग रहा है क्या होगा, क्या होगा, तो भाई वो जो 10 रिमेनिंग है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस दिया हुआ है और मान लीजिए कि आप बहुत ही बेड लक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन जानते हैं और बाकी अगर नहीं जानते हैं तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 48 क्वेश्चंस है, अब 75% यानी जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन पता है कि नहीं होगा। सबसे पहले इसको बताते हैं। तीसरा नंबर, 2 ऑप्शन आपको पता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो 48 में देखिए 2 ऑप्शन अगर नहीं होगा, ये आप अगर जानते हैं तो 50% तो ऐसी ही बात हो गया। 2 नहीं होगा तो 54 में से तो 2 बात हो गया, यानी 50% बात हो गया। बचा कितना, 50%, यानी 24 सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़े हैं, अगर 50-50 होगा तो 24 सही हो सकते हैं, 24 गलत हो सकते हैं। अगर 24 गलत होते हैं तो आपको 25% कटेगा, यानी 1/4 कटेगा, यानी 6 जो सही किए हैं सवाल उसमें से चला जाएगा। तो भाई 24 में से 6 चला जाएगा, तब भी तो 18 सवाल आपके सही होंगे, और 18 इंटू 2 तो 36 मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस है, 2 आप जानते हैं, 48 क्वेश्चंस आप नहीं जानते हैं, तो भाई अब देखो हुआ क्या कि आपको सिर्फ पता है कि ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये आपको पता है। तो भाई 3 आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी तब क्या हुआ, 75% अगेंस्ट में चला गया, 25% फेवर में आ गया, यानी 12 आपके सवाल कर सही हो सकता है और 36 गलत हो सकता है। 1/4 अगर यहां पर जाएगा, 1/4 अगर आपका कट गया तो 9 मार्क्स यानी 9 क्वेश्चंस आपके बाद हो जाएंगे, बच जाएंगे 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स 6 और आप फेल हो जाएंगे। तो हुआ क्या, क्या आपने समझा? देखो यार, तुक्का अगर मार के अगर आप सोचते हैं कि नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचें, तो नेगेटिव मार्क्स से वही बच सकता है जो कम से कम पढ़ाई किया है। पढ़ाई किया है वही नेगेटिव मार्क्स से बच सकता है, यानी मैक्सिमम सवाल आप जानते हैं, मिनिमम सवाल आप नहीं जानते हैं, और उसमें से भी 2 आपको पूरा पता चल गया कि ये नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी नेगेटिव मार्किंग के लिए 50-50 का खेला चलेगा यार। 50% जानते हो, 50% अगर नहीं जानते हो, तब आपका आधा सही तो हमेशा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि नेगेटिव, किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। नोट्स बनाओ, मेहनत करो, जितना जानते हो पहले उसको बनाओ, जो नहीं जानते हो उसमें आप देखो कि कितना बाद हो सकता है, कौन सा ऑप्शन बाद हो गया। अगर 1 बाद हो जाता है तो 75% आपके फेवर में नहीं, अगेंस्ट में चला गया। 2 बाद हो गया, 50% आपके अगेंस्ट में चला गया, 50% फेवर में आ गया। ये बात अगर आप मेंटेन करेंगे तो कभी भी आपका नेगेटिव मार्किंग
बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।